ये झाड़ियों से भरा इलाका एक परफेक्ट राइनो हैबिटेट है। राइनोज की रेप्यूटेशन ऐसी है कि उन्हें अफ्रीका का सबसे गुस्सैल जानवर मानते हैं। 3,500 किलो के ये राइनोज अगर आपके पीछे पड़ जाएं या आपको दबोच लेते हैं तो इनमें काबिलियत होती है आपको बुरी तरह घायल करने की या आपकी जान लेने की। पर क्या ये यहाँ के सबसे खतरनाक जानवर हैं? राइनोज दो तरह के होते हैं, व्हाइट और ब्लैक। ब्लैक राइनोज दोनों में सबसे छोटे होते हैं, फिर भी उनका वजन करीब 1400 किलो होता है। उनका केराटिन से बना हुआ सींग वाकई बड़ा होता है, जिससे वो हमारे चिथड़े उड़ा सकते हैं। पिछले साल राइनोज के सींग की तस्करी के मामले की जांच करते हुए मैं ऐसे एक जानवर के कुछ ज्यादा ही करीब चला गया था। तो हमारे सामने एक राइनो है जो वहां जमीन पर बैठा हुआ है। राइनोज की रेप्यूटेशन ऐसी है कि उन्हें बहुत गुस्सैल और बहुत अग्रेसिव माना जाता है। कहते हैं वो यहाँ का सबसे खतरनाक जानवर है। मगर हम इस बात को टेस्ट करने के लिए आगे बढ़ेंगे। हम देखना चाहते हैं वो हमें कितना करीब आने देता है, बस इतना कि वो जान जाए कि हम लोग यहाँ पर हैं। देखते हैं वो कैसे रिएक्ट करता है। सूरज के ढलते ही राइनो उठ खड़ा हुआ और मैं जल्दबाजी में खुद को बचाने के लिए पास के एक पेड़ पर चढ़ गया। ये पेड़ ज्यादा ऊंचा नहीं है पर और कोई चारा भी नहीं है। मैं आवाज करूंगा जिससे उसे लगेगा कि कोई और राइनो उसके इलाके में घुस गया है। शायद वो पास आएगा। मैं ज्यादा ऊंचाई पर नहीं हूं, मगर उम्मीद है मैं ठीक रहूंगा। ब्लैक राइनोज टेरिटोरियल होते हैं और घुसपैठिए को रोकने के लिए तुरंत उस पर हमला करते हैं। अभी तो मैंने आवाज करना शुरू ही किया था और राइनो सीधा मेरी तरफ आया। अब पीछे मुड़ने का सवाल ही नहीं। तो ये देखा आपने, इसी वजह से इन जानवरों को बहुत ज्यादा अग्रेसिव और गुस्सैल कहा जाता है। और जैसे मैंने कहा, ये इलाके पर अपना दबदबा कायम कर रहा है। जैसे इसे लगा कि इलाका सुरक्षित है और हम लोग इंसान हैं, वो भाग गया। तो ये था एक ब्लैक राइनो। इस एक्सपेरिमेंट से साफ हो गया कि ब्लैक राइनोज बहुत खतरनाक होते हैं। उनके हमले से इंसान के बचने की संभावना नहीं है, मगर कोई अगर अपना थोड़ा सा दिमाग लगाए और पास के पेड़ पर चढ़ जाए तो ये खतरा टाला जा सकता है। मगर व्हाइट राइनोज का क्या? व्हाइट राइनोज ब्लैक के मुकाबले 2 गुना साइज और तकरीबन 3,500 किलो के होते हैं और 50 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से दौड़ते हैं। तेज से तेज इंसान भी इनके चंगुल से नहीं बच पाएगा। हालांकि इन्हें बेहद खतरनाक तो नहीं माना जाता, पर क्या इन्हें सबसे खतरनाक कह सकते हैं? मेरे अच्छे दोस्त और मास्टर ट्रैकर लिवी मेरे साथ इस बात का पता लगाने ज़ुलूलैंड राइनो रिजर्व आए हैं। हमारे सामने एक व्हाइट राइनो है जो झाड़ियों में छिपा है। लिवी की तेज आंखों ने उसे झाड़ियों के बीच ढूंढ निकाला। ये एक अडल्ट फीमेल व्हाइट राइनो है जो अब तक हमारी मौजूदगी से अनजान है। हमारी परेशानी बढ़ने वाली है क्योंकि दिन के इस समय हवा का रुख बदलता रहता है। उम्मीद है कि हवा उस तरफ को नहीं जाएगी, क्योंकि अगर उसे हमारी बू आ गई तो वो चली जाएगी और ये मौका दोबारा नहीं मिलेगा। फिलहाल तो राइनो शांत नजर आ रही है, लेकिन मैं और लिवी बहुत ट्रिकी सिचुएशन में हैं। अगर राइनो ने हम पर हमला किया तो हमारे पास पेड़ पर चढ़ने का टाइम भी नहीं है। हमें हमारा जवाब मिल गया। ब्लैक राइनो की दिलचस्प बात यह है कि वो आवाज सुनते ही गुस्से में आवाज की तरफ दौड़ता है, ये देखने की वो कहां से आ रही है। और व्हाइट राइनोज आवाज सुनते ही बिल्कुल घबरा जाते हैं और जैसा आपने देखा वो इधर उधर देखते हैं और बस चले जाते हैं वहां से। इससे साफ होता है कि हालांकि राइनोज, खास तौर पे ब्लैक राइनोज, आक्रामक हो सकते हैं, पर वो सिर्फ इलाके पर अपना हक जताने के लिए ऐसा करते हैं। जब उन्हें यकीन हो जाए कि आप राइनो नहीं, तो उनका गुस्सा फौरन शांत हो जाता है। खतरनाक तो ये हैं, मगर अफ्रीका के सबसे खतरनाक बिल्कुल भी नहीं।